जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग ने सियान को मिनिस्टर बनने का नाटक जारी रखने को बोला था और दूसरी तरफ गुशवांग और यांग फ्लोइंग जेट लेक के पास पहुंच गए थे, जहां यांग को भी वो जगह काफ़ी अच्छा लगा था और यांग फ्लोइंग जेट लेक के पास बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और उसने वाटर पावर ऑफ हेवन और अर्थ को भी समझ लिया था और उसने बहुत कम समय में बहुत से लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर गुशवांग बहुत हैरान हो गया था। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम गुशवांग को देखते हैं जो यांग से पूछता है कि तुमने इतने कम समय में इतने ज़्यादा लेवल्स को ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, जिस पर यांग उसे बहाना देने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अपने आसपास के नेचर की चीज़ों की सुंदरता को महसूस किया है, जिसकी वजह से मैं एक गहरी मेडिटेशन में चला गया था। जिस पर गुशवांग कहता है कि मेडिटेशन, तो क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो, जिस पर यांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो कहता है कि कल्टीवेशन लेवल्स को बढ़ाना इतना भी आसान नहीं होता है और इसे सीखने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करना होता है और हो सकता है कि फ्लोइंग जेट लेक मेरे लिए एक लकी प्लेस हो। जिस पर गुशवांग थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि लोअर रियाल में भी ऐसी जगह मौजूद होंगे जहाँ पर पावर ऑफ हेवन और अर्थ को समझा जा सकता है और लग रहा है कि हेवन ने पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखा है। तब वो यांग से कहता है कि यांग, मैं भी कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं भी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। जिस पर यांग अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पिछले लाइफ में ये एक फेमस ब्लैक ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता था और मुझे फिर से इसके ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड बनने में रुकावट नहीं बनना चाहिए और बल्कि मुझे तो इस चीज में इसकी मदद करनी चाहिए। तब यांग यही सब सोचकर एग्री हो जाता है और कहता है कि ब्रदर गु, आप बेफिक्र होकर जाइए और इस मार्शल आर्ट की दुनिया में और भी एक्सपीरियंस गेन करिए और आप भूलिएगा मत कि आप मेरे इस हेवनली वीपन पेविलियन के होनहार सोल्जर हैं। और यांग आगे बोलता है कि मैं आपके जर्नी से दोबारा लौट कर आने का इंतजार करूंगा। तब वो दोनों ही खुशी खुशी वाइन के जार को पीने लगते हैं। तब हमें अगले रात का व्यू दिखाया जाता है जहां हम उसी मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखते हैं जहां पर यांग और साइबी की फाइट हुई थी। तो हम फिर से साइबी को देखते हैं जो अपने ओपोनेंट को पीट रहा था, पर तभी उसका ओपोनेंट उस पर अटैक कर देता है, पर साइबी उसके अटैक से बचकर अपने पैर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जाकर गिरता है और इस बार उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं बची हुई थी। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग खुश होने लगते हैं और साइबी के नारे लगाने लगते हैं और वो ओपोनेंट हार कर रिंग से नीचे चला जाता है। और हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है कि आज तो साइबी को कोई भी नहीं हरा सकता है, जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो क्योंकि साइबी बहुत देर से फाइट कर रहा है और उसने अभी तक एक भी मैच को नहीं हारा है। तब होस्ट सबसे कहने लगता है कि साइबी ने इस मैच को भी जीत लिया है और अगर आज इससे कोई और भी फाइट नहीं करना चाहता है तो आज का यही विनर होगा और सोने का भरा हुआ प्लेट इसका होगा। और उतना सोना देखकर लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जहां पहला बंदा दूसरे वाले बंदे से कहता है कि क्यों ना तुम एक बार जाकर ट्राई करते हो, इस पर दूसरा बंदा मना कर देता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ थोड़े पैसे कमाने के लिए आया था और इस शो को एंजॉय करने के लिए। असल में उसको पता था कि वो साइबी को नहीं हरा सकता है और ये सब यांग भी देख रहा था। और जैसे ही होस्ट उस गोल्ड प्लेट को साइबी को देने जाता है तो यांग भी तुरंत रिंग में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि फिर से एक मैच देखने को मिलेगा। और एक बंदा कहता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तब यांग को वहाँ पर देखकर साइबी कहता है कि तुम फिर से आ गए, जिस पर यांग उससे कहता है कि साइबी, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से फाइट करना चाहता हूँ। तब हम उन दोनों बंदों को फिर से बात करते हुए देखते हैं जो यांग को देखकर कहते हैं कि ये तो वही पर्सन है जो पिछली बार साइबी के हाथों से पीट कर गया था, पर ये फिर से आ गया है और ये फिर से खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तब होस्ट यांग से कहता है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए ये अरेना सबके लिए खुला है और जो चाहे वो उतनी बार आकर यहाँ पर फाइट कर सकता है। तब वो होस्ट साइबी के पास जाकर कहता है कि थोड़ा केयरफुल रहना, कहीं तुम उसे गलती से मार ना दो क्योंकि इसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तब होस्ट के वहाँ से जाने के बाद साइबी यांग से कहता है कि पिछली बार तो तुम मुझसे बच गए थे और इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पीटूंगा। तब बेल बजाकर फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। तब साइबी यांग पर तुरंत अटैक कर देता है और यांग ने वाटर पावर ऑफ हेवन और अर्थ को समझ लिया था, इसीलिए वो वाटर के पावर का भी यूज कर सकता था।
और ये वाटर के पावर का यूज़ करने की वजह से साइबी का अटैक यांग को नहीं लगता है, और वाटर का पावर यूज़ करने की वजह से साइबी का अटैक यांग को लगता है, पर उसका अटैक यांग के वाटर पावर की वजह से स्लीप कर जाता है। तब वो अपने पैर से यांग पर अटैक करता है, पर उसका वो अटैक भी स्लीप हो जाता है। तब वो फिर से अटैक कर देता है, तो यांग उसके अटैक को रोक कर उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। तब साइबी अपने मन में सोचने लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी इससे फाइट हुई थी, तो इतने कम समय में इसका इतना स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकता है। और इस चीज़ से वो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपने पावर का यूज़ कर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके लगने की वजह से यांग थोड़ा पीछे हो जाता है और वो भी अपने वाटर पावर का यूज़ करने लगता है। तभी एक बंदा साइबी को देखकर कहता है कि लगता है कि अब साइबी सीरियस हो रहा है। तब साइबी यांग पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे यांग अपने वाटर पावर का यूज़ कर काफ़ी अच्छे से रोक रहा था, और फिर अपने वाटर पावर का यूज़ कर साइबी पर अटैक कर देता है। पर साइबी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यांग के पीछे आकर यांग पर अटैक कर देता है, पर यांग उसके अटैक से बच जाता है। और इससे पहले साइबी कुछ समझ पाता, यांग उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे। पर यांग नहीं रुकता है और वो तुरंत साइबी पर अपने वाटर पावर का यूज़ कर अपने हाथों से साइबी पर लगातार अटैक करने लगता है, और एक पावरफुल अटैक कर साइबी को नीचे गिरा देता है। और अब साइबी के अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं बची हुई थी, और वो कहता है कि मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ, पर उसमें अब फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। तब होस्ट यांग को उस मैच का विनर अनाउंस कर देता है और कहता है कि आज तक मैंने जितने भी फाइट को होस्ट किया है उसमें से ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग फाइट थी। तब वो यांग को सोने से भरा प्लेट दे देता है, जिसे लेने के बाद यांग उस सोने से भरे प्लेट को लोगों में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तब सभी लोग सोने को उठाने लगते हैं। अब हम यांग को फ्लोइंग जेट लेक के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहने लगती है कि जो तुम सोच रहे हो क्या तुम वो मुझे भी बताना चाहोगे। जिस पर यांग कहता है जो वाटर का पावर है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है, जो कि किसी भी स्ट्रांग पर्सन को भी आराम से डिफीट कर सकता है। जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि मुझे तुम्हें ये बार बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारी जो पिछले लाइफ की कल्टीवेशन थी वो किसी काम की नहीं थी। और वो आगे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ लोअर रियाल्म के किसी एक पर्सन को हरा दिया है। जिस पर यांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बोलकर यांग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तब हमें अगली सुबह स्काई कैचर पेविलियन को दिखाया जाता है, जहाँ हम 2 मेंबर्स को देखते हैं, जिन्हें मिनिस्टर यानी सियानशान उन दोनों को वहाँ से जाने का इशारा करती है। और उन दोनों के जाने के बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि अब सुबह हो गई है पर अभी तक यांग नहीं आया है, और मुझे तो डर लग रहा है कि जब तक वो आएगा तब तक मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और सियान ये सब सोच ही रही थी कि तभी यांग वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपनी आवाज़ बदल कर कहता है कि मिनिस्टर चू, आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जिसे सुनकर सियान डर जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।